नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीसीआईएल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है। और इसमें काफी बेहतरीन वैकेंसी दोस्तों आपके लिए आया है। और इसमें इतना ज्यादा सैलरी मिलेगा, शायद किसी भी कंपनी में इतना सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, आप अगर डिटेल्स देखेंगे तो काफी अच्छा है। सैलरी वगैरह काफी बढ़िया मिलेगा दोस्तों, ऐसे बात करें तो। 10th आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री के लिए वैकेंसीज है, काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसीज जो आया दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, टीसीआईएल की तरफ से आया है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था दोस्तों, आपका 18 नवंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर फॉर टीसीआईएल के एस ए प्रोजेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, लेकिन ये 4 साल आपका और जो है फुल टाइम आपका 4 साल का जॉब रहेगा, यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्योर जो है ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद निकाल देगा, 2 साल के बाद, ऐसा नहीं, पूरा 4 साल का आपका जॉब यहाँ पर रहेगा। बट सैलरी वगैरह काफ़ी बेहतरीन मिलेगा दोस्तों, अदर डिपार्टमेंट की अपेक्षा अगर बात करें तो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आप इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट इंडिया लिमिटेड यानी कि टीसीआईएल दोस्तों इज NCMMI लेवल 5, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सर्टिफाइड फास्ट ग्रोइंग मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। TCIL is operating globally to provide world-class technology and Indian expertise in all field ऑफ टेलीकॉम IT एंड सिविल। ठीक है, तो ये कंपनी दोस्तों एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास के लिए, वर्ल्ड क्लास ऑल ओवर इंडिया के अलावा भी वर्ल्ड में भी इसके जो है प्रोजेक्ट चलती है। ठीक है, तो अभी इनका जो रिसेंटली प्रोजेक्ट है आपका टेलीकम्युनिकेशन IT और सिविल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर रिसेंट इसका प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में आपका रिक्वायरमेंट है, जो कि 4 साल का आपका जॉब रहेगा, बट सैलरी वगैरह काफ़ी बेहतरीन मिलेगा आप दोस्तों, आप देखेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपका किस टाइप का रहेगा। 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, ITI के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, BTech या कोई भी डिग्री है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है सारा डिटेल्स इस वीडियो में आप जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए। सब कैटेगरी आपका माइक्रोवेव और वायरलेस, इसमें आपका पोजीशन रहेगा टीम लीड के लिए। इसमें आपका 16 वैकेंसीज है। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, माइक्रोवेव वायरलेस, जिसमें पोजीशन माइक्रोवेव वायरलेस टेक्नीशियन का 16 वैकेंसीज है। माइक्रोवेव और वायरलेस पोजीशन आपका रिगर का रहेगा, इसमें भी आपका 32 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो IBS प्रोजेक्ट, इसमें आपका IBS डिजाइनर और इंजीनियर की 2 पोस्ट है। IBS प्रोजेक्ट IBS टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्ट है। IBS प्रोजेक्ट IBS हेल्पर के लिए 15 वैकेंसीज है। टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन, जिसमें सिविल इंजीनियर की 2 रिक्वायरमेंट है। टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन, जिसमें सिविल सुपरवाइजर की 5 वैकेंसीज है। टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन, जिसमें सिविल हेल्पर के लिए यहाँ पर 20 वैकेंसीज है। DIA प्रोजेक्ट, जिसमें IP इंजीनियर की 2 वैकेंसीज है। ठीक है, OSP MNS प्रोजेक्ट, जिसमें सीनियर ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन की 11 वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों OSP MNS प्रोजेक्ट जूनियर ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन की 9 वैकेंसीज है। OSP MNS प्रोजेक्ट सिविल टीम लीड के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज है। OSP MNS प्रोजेक्ट सिविल हेल्पर की 8 वैकेंसीज है। और OSP MNS प्रोजेक्ट सीनियर इंजीनियर की 1 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 150 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। आगे मैं आपको बताऊंगा किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3। ठीक है, एनेक्सर 1 में आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएगा, एनेक्सर 2 में आपको और भी डिटेल्स मिलेगा। एनेक्सर 3 जो है आपका एक परफॉर्मा है, जो कि ऑफलाइन के माध्यम से आपको भेजना है। ठीक है, और सारे डिटेल्स इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ। फॉर्म जो भेजने के लिए है वो आपका जो डेट दिया है दोस्तों 9 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म जो है आप भेज सकते हैं। ठीक है, सारा डिटेल्स आप इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना है।
तो ये दोस्तों आपका एनेक्सर 1 है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन पोस्ट के अनुसार से क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या जो आपका सैलरी वगैरह रहेगा, ये आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सब कैटेगरी माइक्रोवेव वायरलेस के लिए, जिसका पोजीशन है आपका टीम लीड का। ठीक है, इसमें क्या क्या स्किल होना चाहिए, ये स्किल वगैरह आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, एज वगैरह यहाँ बात करें तो 18 साल मैक्सिमम मिनिमम है और 45 साल मैक्सिमम है। ठीक है, 18 से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट इसका फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा है दोस्तों माइक्रोवेव वायरलेस के लिए, वो आप यहाँ पर देखेंगे 12 सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12 पास है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा या आईटीआई किया है। देखिए, जो आईटीआई किया है और डिप्लोमा किया उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए सैलरी जो रहेगा दोस्तों आपका SAR है। SR कहने का मतलब ये होता है कि दोस्तों सऊदी रियाल। ठीक है, तो सऊदी रियाल में अगर 3,500 की अगर बात करें तो एक रियाल आई थिंक अभी जो चल रहा है 23 रुपये 89 पैसा एक रियाल का। ठीक है, तो आप इसको इंटू करेंगे 3,750 में, तो करीब करीब आपका जो है 80-90 हज़ार के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार कैलकुलेट वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक 80 से 90 हज़ार के आसपास आपका जो है सैलरी जो है होगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन सैलरी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है माइक्रोवेव और वायरलेस। ठीक है, जो आपका जो यहाँ पर है माइक्रोवेव वाईफाई वायरलेस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रबल शूटिंग, QC कोऑर्डिनेटर, MDT एक्सिक्यूशन। ठीक है, और इससे रिलेवेंट फील्ड में कम से कम 1 से 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से लेकर 45 साल तक कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे, और इसमें भी आपका ITI डिप्लोमा को प्रेफरेंस दी जाएगी। पहले 12 पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3,500 आपका SR रहेगा, आप इसको इंटू कर लीजिए। आई थिंक 75 से 80 हज़ार के आसपास आपका होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों माइक्रोवेव वायरलेस जिसमें रिगर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें भी 1 से 2 साल का आपके पास रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे, और इसमें आपका जो है 12 पास है, अप्लाई कर सकते हैं। 2500 आपका SR मिलेगा। 2500 SR है तो मान के चलिए आपका 50,000 के आसपास आपका सैलरी यहाँ पर बनेगा पर मंथ। ठीक है, इंडियन करेंसी के बात करें। उसके बाद दोस्तों IBS प्रोजेक्ट के लिए है, जिसमें IBS डिज़ाइनर और इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BTech या ITI कर रहे हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले को पहले प्रेफरेंस दी गई, ITI डिप्लोमा या BTech कर रखे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 4,000 आपका SR है। 4,000 SR का मतलब लगभग 95,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, एक SAR का मतलब होता है अभी जो चल रहा है 23 रुपये 89 पैसा। ठीक है, आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 4,000 को 4,000 इंटू 23.89 रुपये करेंगे तो आपका ये सैलरी जो होगा 95,000 के आसपास आपका सैलरी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों IBS प्रोजेक्ट, IBS टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए भी आपका ITI डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर 12 पास है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 3,000 SR रहेगा। ठीक है, 3,000 SR है तो आप मान के चलिए 80,000 के आसपास आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद IBS प्रोजेक्ट, IBS हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका जो है 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2,000 SR रहेगा। 2,000 SR के मतलब होता है कम से कम 47,000 प्लस आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टेलीकॉम टावर की रिक्वायरमेंट, इसके लिए आपका सिविल इंजीनियर के लिए है, और इसमें डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या ITI BTech कर रखे अप्लाई कर सकते हैं। 4,000 आपका SR रहेगा, यानी कि लगभग 95,000 के आसपास आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, 95,000 के आसपास तो सैलरी वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलेगा दोस्तों। टेलीकॉम टावर की रिक्वायरमेंट, इसमें आपका सिविल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, और इसमें सेकेंडरी स्कूल या ITI डिप्लोमा कर रखे हैं आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और 2,800 SR रहेगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टेलीकॉम टावर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें आपका सिविल हेल्पर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसके लिए 40 साल तक मैक्सिमम एज है, और इसमें भी आपका
सेकेंडरी स्कूल 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद DIA प्रोजेक्ट की है, जिसमें IP इंजीनियर की पोस्ट है, और इसमें सीनियर सेकेंडरी एंड 12th पास है, ITI डिप्लोमा है, अप्लाई कर सकते हैं। 4,000 आपका रहेगा SR। आप इसको कैलकुलेट करेंगे इंडियन करेंसी में तो 95,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा, ठीक है। उसके बाद QSP MNS की है, इसमें आपका सीनियर ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन की जॉब रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जो भी वैकेंसी दे रखा है उसका आप अच्छा से डिटेल्स एक्सपीरियंस वगैरह क्या स्किल्स मांगा है ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सेकेंडरी स्कूल मांगा है 3,000 SR रहेगा। और उसके बाद OSP MNS की रिक्वायरमेंट है जूनियर ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन के लिए, इसमें आपका 12th पास मांगा है। उसके बाद OSP MNS सिविल टीम लीड की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आपका 12th पास मांगा है। और हुआई ONM प्रोजेक्ट के लिए इसमें सिविल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, इसमें किसी भी तरह से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 2,000 SR रहेगा, यानी कि टोटल मान के चलिए 47,000 के आसपास सैलरी आपका बनेगा, ठीक है। हुआई ONM प्रोजेक्ट जिसमें सीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मांगा है। 4 SR मिलेगा, यानी कि आपका 95,000 के आसपास सैलरी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा। एडिशनल फैसिलिटीज फॉर कैंडिडेट बीइंग इंगेजेड बाय TCIL KSA। तो इसमें आपका देखिए, आप अगर इसमें जॉब करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी है। सबसे पहला फैसिलिटी तो ये है फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, ऑन शेयरिंग बेसिस इन TCIL कैंप इंक्लूडिंग फर्निशिंग ऑन टाइम, ठीक है। तो आपका अकोमोडेशन फ्री रहेगा 1 टाइम, ठीक है। और शेयरिंग में रहेगा, जितने कैंडिडेट्स रहेंगे उसका अनुसार से शेयरिंग में आपको रूम जो है करना पड़ेगा। उसके बाद फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम TCIL कैंप टू वर्क साइट एंड बैक। तो जहाँ से TCIL के जो कैंप है वहाँ पर आपको बस मिलेगा, वहाँ से जहाँ पर उनकी वर्क प्रोजेक्ट स्टार्ट चलेगा वहाँ तक आपको जो भी आप उनकी गाड़ी रहेगा वो आना जाना फ्री रहेगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस पर सऊदी नॉर्म्स, ठीक है। तो पोस्टिंग आपका सऊदी अरब में रहेगा तो वहाँ के जो मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है उसके आधार पर आपको मेडिकल फ्री में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पेड एनुअल लीव फॉर 30 डेज। तो 1 साल में 30 पेड लीव भी आपको मिलेगा, ठीक है। 1 साल में आपका 30 CL रहेगा, आप इसमें CL लगा के गाँव घर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये इनका प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो एनेक्सर 3 में जो है वो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको सबमिट करना है, ठीक है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ इंटरव्यू होगा जो कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू शैल बी हेल्ड ऑन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम इंडिया ऑन वेबसाइट या वॉइस कॉल, ठीक है, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल। देखिए आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, कहीं भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना नहीं है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। और आपको जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका व्हाट्सअप या वीडियो कॉल के माध्यम से इंटरव्यू हो जाएगा। अब जो एनेक्सर 3 है वो आपको अच्छा से समझना है। देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड फिल द फॉर्म एंड सेंड देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एनेक्सर 3, and only and duly signed and scanned copy as attachment ऑन email ID। देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो आपको डाउनलोड कर लेना, सारा चीज़ें फिल करके सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लेना स्कैन करके, और यहाँ पर 2 ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। 2 ईमेल एड्रेस आप मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप अच्छा से देख लीजिएगा। यही ईमेल एड्रेस को आपको क्या करना है, सेंड कर देना है। यहाँ पर देखिए 2 ईमेल एड्रेस दिख रहा है, इसी ईमेल एड्रेस पर आपको अपना जो है फॉर्म जो परफॉर्मा है वो आपको इसी में सेंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों ये जो जॉब रहेगा 4 साल के लिए रहेगा, ठीक है। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग TCIL KSA फर्दर एक्सटेंडेबल ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म। तो पहले ये 4 साल का जॉब रहेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट बॉन्ड ऑन 3,50,000 का, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक बॉन्ड जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो कि 100 रुपये का नोटरी है वो आपको बनाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं एग्रीमेंट पेपर्स, ठीक है। एग्रीमेंट पेपर में ये है कि एनेक्सर 4 में इसका रूल्स है, आप उसको अच्छा से देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है
आप अगर एक बार ज्वाइनिंग करते हैं तो 2 साल तक आप इसमें जॉब करना पड़ेगा। 2 साल के मतलब जॉब पीरियड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर जाते हैं तो ये पैसा आपको नहीं भरना पड़ेगा 3,50,000। 2 साल के अंदर आप इस जॉब को छोड़ के जाते हैं तो ये आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आया? ठीक है, तो अच्छा सा सब समझ लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ओनली स्किल्ड कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वीज़ा वगैरह भी आपको जो है वीज़ा वर्क वीज़ा शैल बी अरेंज्ड एंड प्रोवाइडेड बाय TCL KSA टू सेलेक्टेड कैंडिडेट। हाउएवर वीज़ा वुड बी अरेंज्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो वीज़ा वगैरह के लिए टेंशन नहीं लेना है, वो आपको TCL कंपनी खुद वीज़ा वगैरह बना के देगा। गाइडेंस वगैरह अच्छा से देख लीजिएगा। प्रोविजन ऑन एयर टिकट्स वगैरह जो है TCL वगैरह ही देगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई टिकट वगैरह सब आपको TCL कंपनी ही देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छा से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर रिफंड एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडरटेकिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव ए साइन एंड सुटेबल अंडरटेकिंग एंड डिपॉजिट एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000। द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी मनी भी 50,000 रुपये देना पड़ेगा, और ये 50,000 रुपये आपको रिफंड भी हो जाएगा जब आप फाइनल जॉब के लिए चले जाएंगे। आपका जो फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा सैलरी के साथ ही वो 50,000 रुपये आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर रखा गया दोस्तों, सिक्योरिटी मनी के तौर पर आपसे लिया जा रहा है 50,000 रुपये। ठीक है, तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन बढ़िया से रूल रेगुलेशन समझ लीजिएगा। देन इसके बाद आपको अगर इंटरेस्टेड है अप्लाई करेंगे। और ये इसका एनेक्सर 3 में इसका परफॉर्मा है, यही एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके सारा डिटेल्स आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद मैंने आपको जो बताया है उस ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, और ये परफॉर्मा है, इसमें आपको भेजना है। ठीक है, भेजना नहीं है, ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ठीक है, तो जॉब वगैरह दोस्तों आपका सऊदी अरब में रहेगा। ठीक है, तो बाहर के कंट्री में अगर आप जॉब करना पसंद करते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप। कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।